पंडित जी मान ही नहीं रहे। और पंकज जी, आपको हमारा सोचना है कि जब तक रतन लाल पंडित जी हैं, इनके ज्ञान का उपयोग कर लो भैया। बेटा, भारत में अगर कोई निस्वार्थ भाव से पढ़ाना जानता है तो आके पंडित जी से मिल लेना। और धीरे से पिलाते हैं, धीरे से, तुमको पता नहीं चलेगा, अंदर पहुंच जाएगा चिरायता, फिर घर जाके मालूम चलेगा आज तो बहुत गरिष्ठ हो गया। ये बेटा कला है विद्वान की, विद्वान की कला की कीमत करना सीखो। पंडित जी जब तक है ना, आपको यहां पर विद्वानों के शिविर लगवाना चाहिए। पंडित जी पढ़ाएंगे। बेटा, पढ़ाई एक बार की, मेहनत एक बार की, प्रशंसा जीवन भर की होती है। इसलिए सबसे पहले विषयों के प्रति अरुचि, प्रथम संकेत, संकेत समझते, संकेत, प्रथम संकेत। मां जब संतान गर्भ में आई थी, कुछ तो संकेत हुए होंगे, आपको भी हुए थे, संकेत होना प्रारंभ हो गए थे। फिर इसके बाद जब संतान की वृद्धि हुई तो और संकेत मिले कि नहीं? अच्छे अच्छे संकेत भी मिलते हैं। कई कई माताओं को थूकने की आदत हो जाती है। कौन सी? थूकने की। कई माताओं को मिट्टी खाने की आदत हो जाती है। रवि सेन स्वामी कह रहे हैं पद्म पुराण जी में, हाँ बिल्कुल सही है, थूकने की आदत जिसको हो जाए, वो कह रहा है, संकेत कह रहा है कि उसके सामने कोई नहीं टिकेगा, उसके सामने उसका कोई शत्रु नहीं टिकेगा। जिस माँ को मिट्टी खाने की आदत हो जाए, वो उसका जो संतान है वो शत्रुओं को मिट्टी में मिला देगा। जिस माँ को तलवार देखने की इच्छा हो, उसकी संतान पराक्रमी होगी लेकिन क्रूर भी होगी। है जबरदस्ती नहीं खाना, ये तो पथरी हो जाए। और फिर हमसे बोले आपने कहा था मिट्टी खाओ, सो रोज 2 किलो मिट्टी खाएं। भैया जबरदस्ती नहीं खाना, ये तो पूरा कर दो अच्छा पंडित जी। नहीं तो ये सब जिन जिन की नहीं हुई, सब शादी के साथ 1 किलो मिट्टी लेके रखे, बोले खाओ, थूको, अरे बोले नहीं निकल, बोले थूको। ऐसा नहीं करना। ये संकेत जो सहज आते हैं, संतान के गर्भ में आने से माता पिता के धर्म की वृद्धि हो, उनके मन में प्रतिबिंब जिनबिंब रखने का भाव हो, उनके मन में आए कि चलो गुरु के पास चलते हैं, भगवान के पास चलते हैं, समझ लेना पुण्यात्मा जीव आ रहा है, समझ लेना पुण्यात्मा जीव आ रहा है। और जहां कंजूसी, मक्खी चूसी, शैलेश और बताएं, कसाय के परिणाम चलते हो, क्रोध के परिणाम चलते हो, ईर्षा निंदा के भाव, बस समझ लो संकेत कह रहा है कि संतान जो है वो लड़का है, लड़ंका है, हैं? पंचम काल की, सभी पंचम काल की, लेकिन वो पंचम काल में छठवें काल वाली है, और छठवें काल वाली नहीं, नरक वाली है, तिरंज वाली है। कल मध्याह्न के स्वाध्याय में पंडित जी वो ताड़पत्र के श्लोक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए कि नरक गति से कौन आया है। अति रोष करे जो, नरक गति वाला। पंडित जी, एक शिविर की मेरी इच्छा है, ये बच्चों से चर्चा करना, अगर ये श्रेष्ठ प्रवचनकार बन गए, जिन वाणी का गजब का प्रचार हो जाएगा। मेरी एक इच्छा है कि एक शिविर ऐसा लगे, उस शिविर में इनको सिर्फ प्रवचन कला सिखाई जाए। 72 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है वक्तव्य कला। सीखना आप लोगों को, प्रवचन कला सीख लो बेटा, फिर अपनी डायरी नहीं चलेगी, डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन मिलेगा। पंडित जी, एक शिविर, इसके बाद प्राकृत के पहले एक शिविर किसका? वक्तव्य कला का, और केवल 3 से 4 दिन का। बेटा ज्ञान चाहिए कि धन? ईमानदारी से जोर से बोलो बेटा, ईमानदारी से कह रहे हैं, एक बार ज्ञान तो ले लो, फिर धन अपने आप आएगा। मैं बताऊं, मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन सेठों के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता हूं। जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं? पंडित जी बोलो ना, नहीं जोड़ूं कि जोड़ूं? बेटा ज्ञान चाहिए हो तो कमरे में बैठ के भी गुरु से ले लेना, किसी पांडाल की आवश्यकता नहीं। पंडित जी, एक शिविर
प्रवचन कला का हो कि उनको प्रवचन कला कैसे सिखाई जाए। और बात तब होगी हमारे सिखाने के बाद, कोई बोले महाराज जी फलाने पंडित जी ने क्या प्रवचन दिए हैं, आप भी फेल हो, तब हमारी छाती में ठंडक मिलेगी, चलो चेला जीता है गुरु हारे हैं, तब तो बात होगी। ये सांकेतिक चिन्ह पंडित जी, अब ऐसा लग रहा है कि जिन शासन के उद्धार का समय है, ये सांकेतिक चिन्ह लग रहे हैं। ज्ञान की आराधना चौओर हो रही है, सांकेतिक चिन्ह है। ये लो घड़ी तो आपकी ऐसी भागती है भाई, ये इसमें 2 सेल लगे क्या? यहां कह रहे हैं जब तत्व का चिंतन आता है जीव के अंतरंग में, तब उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। क्रमिक विकास देखना, ओ भाई जितने उभरते हुए विद्वान हैं, पंडित जी एक अवार्ड आशाधर शास्त्री, पंडित आशाधर शास्त्री जी के ऊपर एक आपको पुरस्कार प्रारंभ करना है, और एक भद्रबाहु आचार्य भद्रबाहु पर है क्या? हाँ नहीं है वो, और इन 2 अवार्ड को प्रारंभ करना है। और इस शताब्दी के सबसे बड़े प्रवचनकार कोई हुए हैं तो उनका नाम आचार्य विशुद्ध सागर जी है, उनके नाम पर भी प्रारंभ करना है। व्यवस्था सब हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो आप। जो उभरते सितारे हैं उनके लिए अब आप प्रोत्साहन नहीं दोगे, आजाद जी अगर आप ही प्रोत्साहन नहीं दोगे तो उनको जोश कैसे आएगा? आज आप माइक पर खड़े होकर कहते हो कि महाराज जी आपके चातुर्मास में उपलब्धि हुई है, हमको भी तो खुशी मिलती है, अंदर परिणमन होता है। ऐसे वो जो उभरते विद्वान हैं उनके अंदर परिणमन आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, चकाचौंध की दुनिया में सब बच्चे कॉन्वेंट जा रहे हैं और ये जिनवानी की ओर आ रहे हैं, इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहिए? यही तो मुख्य है। जब आपके पास तत्व चिंतन आता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि होती तो संवेदनशीलता आती है, और यही संवेदनशीलता आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। हाँ पंडित जी, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मे, चाहे वैश्य में, चाहे क्षत्रिय में, ये जैन दर्शन, जैन धर्म और ज्ञान कुल देख करके नहीं दिया जाता, ये ज्ञान अभिरुचि देख करके दिया जाता है। जो देखे कि ये तो जैन नहीं है भैया जाओ, हाँ तो भैया समझ लेना वो ज्ञानी नहीं है, वो रागी है। जैसे उत्तम वैद्य ये नहीं पूछता कि तुम कौन से जाति को हो, वो ये देखता है कि वात पित्त कफ में क्या वैषम्य है। उत्तम वैद्य यही देखता है। ऐसे जो उत्तम गुरुजन होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी जाति का है, ये देखते हैं कि पंचेंद्रीय जाति का संगी है, 2 ज्ञान का प्रकाश हो। क्या पता कौन से तत्व को, कौन से शब्द को, कौन सी भावों की अभिव्यक्ति सुन करके सम्यक्त की अभिरुचि हो जाए और अपन तुपन तो बैठे रहो, उसका मोक्ष हो जाए। बस पंडित जी इतनी मेरा कहना है कि तत्व चिंतन की अभिरुचि जागृत करो, उससे होगी ज्ञान की वृद्धि, उससे होगी संवेदनशीलता का लाभ। पीयूष, तत्व चिंतन जिसके पास नहीं है वो जीवित होते भी मृत के तुल्य है। अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, विषय समझना। सुनो भैया, लिखते हैं जो जो लोग, उनसे कह रहे हैं एक बात, अगर आपके पास तत्व चिंतन है तो आपका लिखा हर किसी को पसंद आएगा। आपके पास तत्व चिंतन नहीं है, आप कितना ही लिख लो, लोग ढूंढ लेंगे कि कहीं ना कहीं से निकाला है। पंडित जी, ये एएन उपाध्याय की प्रस्तावना से 4 लाइन जोड़ी गई हैं, ये फलाने ग्रंथ की प्रस्तावना से 4 लाइन जोड़ी गई हैं, सब मालूम चल जाता है, नीचे बैठे वाले को भी, ऊपर बोल बैठे वाले को भी, और बोलने वाले को भी। लेकिन बात तो तब है जब आपके पास तत्वों का चिंतन हो। ट्रेन से आए कि बस से? हैं? कितने ट्रेन से आए हैं? अच्छा, कितने बस वाले हैं? कुछ बस से आया कोई?
सुनो मेरे भाई, ट्रेन बस दोनों वाले विद्वान बैठे पंडित जी, अभी वहीं बैठे बैठे तत्व चिंतन कर सकते हो। एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से जुड़ा है, ट्रेन से आए ना, मेरा डिब्बा आगे वाले डिब्बे से जुड़ा है और आगे वाला डिब्बा उसके आगे वाले डिब्बे से। और लेकिन कितनी अच्छी बात है, दोनों डिब्बों के बीच में भी एक जोड़ने के लिए एक लोहे की पट्टी लगी है कि नहीं? ट्रेन में बैठे बैठे तत्व चिंतन कर सकते हो। जैसे डिब्बे जुड़े हैं ऐसे ही ज्ञान अगर ज्ञान में जुड़ जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। अरे ट्रेन अपनी पटरी पर है और पटरी से उतर गई तो ओम नमः। एक बार ऐसे ही हो गया राकेश भाई, एक ट्रेन चलते 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 पटरी पर उतर गई और फिर खेतों में उतर गई, वापस पटरी पर आ गई, आगे जाके रुकी। सो ड्राइवर से पूछा एक ने, भैया ये क्या नीचे क्यों उतर गई? अरे बोले एक बीच में आ गया था। बोले उसको उड़ा देते? अरे बोले उसको उड़ाने के लिए तो उतारी थी, भाग गया बोले वो तो। ये पटरी से जो उतरी ना, और अगर नहीं चढ़ पाई तो गई काम से। ये पटरी पर चलती रहे तो मुझे लक्ष्य मिलेगा, ऐसे ही मेरा ज्ञान ज्ञान की पटरी पर चलता रहे तो मुझे लक्ष्य मिलेगा। ऐसा तत्व चिंतन कर सकते कि नहीं ट्रेन में बैठे बैठे? ओहो, इस डिब्बे में तो 72 सीट है, हम जहां बैठे वहां तो 6 ही हैं और सामने 2 और हैं, बस 8 ही सीट हैं, 9 लोग हैं। भैया सिद्ध जाने वालों के पास भी कम सीट है। 6 महीने 8 समय में अधिक से अधिक 608, इतने ही है। ओहो, अब क्या होगा? मेरा नंबर 608 में आएगा कि नहीं आएगा? वेटिंग तो नहीं है? ऐसा तत्व चिंतन कर सकते कि नहीं? कहां बैठे बैठे? ट्रेन में। टिफिन तो लाए होगे रास्ते के लिए, कुछ ना कुछ तो जीमने के लिए रख के लाए होगे, नमकीन नमकीन। बुंदेलखंड से आए पंडित जी, बेसन के सिंघाड़े के सेव लेके ना चले तो बुंदेलखंडी नहीं है, हैं? रात्रि का समय था। अब वो जो अगर कोई टिफिन रखा हो अगर साथ में, तो देखना उसको, वो सोचे भैया इतना ही सामान है, आराम से खाओ, गिर ना जाए, नहीं तो कल ही मिलेगा। इतनी सी आयु है, संभाल के जी लो, पता नहीं कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मनुष्य आयु, भोजन करते करते कर लो ना तत्व चिंतन। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते माँ, रोटी बेलते बेलते, हाँ, कि बिना परोथन के लगाओ सो रोटी पर आटा चिपक जाता है, पापड़ चिपक जाता है। कहां पर? पाटे पर फिर मेहनत लगती है। ये भेद विज्ञान का परोथन लगाते रहो सो पाटा अलग चलता रहेगा, पापड़ अलग चलता रहेगा। नहीं कर सकते तत्व चिंतन। ये तत्व चिंतन करना चाहिए, ये तत्व चिंतन करना चाहिए कि मेरा भाव अभी कहां जा रहा है। जितने विद्वान आए हैं सबसे एक बात कहनी है, बेटा ये 6 दिन आपके जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है ना कुछ देना है, सीधी सीधी है। और हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि आप मेरा नाम लो। पंडित जी कोई जबरदस्ती नहीं, मोक्ष मार्ग आनंद का है, जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप मेरा नाम लो, कि ना मुझे कुछ आपको लेने की इच्छा है ना कुछ देने की इच्छा है। मेरी सिर्फ एक इच्छा है, अगर तत्व चिंतन पर अभिरुचि हो गई तो मुझे तो मेरा जिन शासन दिख रहा है। एक विद्वान गढ़ गया तो लाखों पड़ जाएंगे। एक विद्वान, बेटा आचार्य श्री जब क्षुल्लक थे, आचार्य विशुद्ध सागर जी और विराग सागर जी महाराज मुनिराज थे, तो टीकमगढ़ में चल रही थी वाचना, और आचार्य मुनि विराग सागर जी क्षुल्लक यशोधर सागर जी यानी आचार्य विशुद्ध सागर जी को रत्नकंठ सावकाचार पढ़ा रहे थे। एक पंकज जी जैसे पंडित जी आ गए थे, बोले क्या महाराज जी क्षुल्लक जी के पास समय बर्बाद कर रहे हो, चलो हमारे साथ, अपन तो धवला जी की चर्चा करते हैं। विराग सागर जी ने क्या बोला, बोले मेरा क्षुल्लक भी पड़ गया ना पंडित जी सो लाखों पड़ जाएंगे। बोले आज गुरु की वो वाणी फलित हो रही कि नहीं? वही क्षुल्लक, वही एलक, वही मुनिराज,
आज लाखों लोग उनकी देशना सुनकर अभिभूत हो रहे कि नहीं, जीव को गढ़ना है, खुद को गुरु तो निमित्त है, करना आपको है। मध्याह्न में विशेष चर्चा करेंगे। आप लोगों को 1:15 बजे उपस्थित होना है, हम 1:30 बजे आएंगे। पहले बाराती फिर दूल्हा। ऐसा नहीं करना कि पहले हम आके बैठ जाएं फिर आप लोग आओ। और पंडित जी आज का दिन ठीक है, कल से अनुशासित यानी अनुशासित, जो अंदर हो गया सो गेट बंद, फिर गेट ठोकने का भी अधिकार नहीं है। समय पर यानी समय पर सुबह 7:30 बजे घड़ी पर देखना, 7:31 पर भी किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जिन लोगों को सुनने की इच्छा है फोन बंद करके बैठे तो ठीक है, किसी का फोन बजेगा तो अगले दिन से जो श्रोता हैं उनको बैठने की अनुमति भी बंद हो जाएगी। और जो विद्यार्थी हैं उनमें जो त्यागी वृत्ति है उनको आगे बैठाना और बाकी लोग क्रम से बैठना। कहीं भी बैठो, बरसात होगी मैदान में, सब जगह पानी आएगा। और बताएं, गुरु को चिंता पीछे वाले की ज्यादा होती है कि भाई बैक बेंचर न रह जाए कोई। आगे बैठो चाहे पीछे, ज्ञान होना चाहिए पूर्ण। आप सभी मन बना करके, आजाद जी आप सत्य मानना, दुनिया के कितने चातुर्मास कहीं हो उनका नहीं पता, इस चातुर्मास में धन का सदुपयोग हुआ है। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, पंडित जी नोट्स हमने लिखे हैं, इतना समय ही नहीं मिलता हमको, हम क्या करें। फिर भी उस समय से निकाल करके आपके लिए हमने लगभग 50 पेज के नोट्स बनाए हैं प्राकृत के। उस 50 में से 20 पेज ही याद करना है बस। और आपको बढ़िया ये समझ लो कि बुंदेलखंडी ठड़ूला भी मिलेगा और मैसूर पाक भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस खाने की ताकत रखना, पचाने की ताकत रखना। शेष अपन आगे विचार करेंगे। विशुद्धि जारी है कि जा रही है?